वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं 12th का एग्जाम दिया था तो मेरा बेटर मार्क्स आया था हिंदी और इंग्लिश में 90 एबव मार्क्स थे। तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और एक एक चीज बिल्कुल बिहारी भाषा में सिखाऊंगा। और पहला चैप्टर है ना आपका बातचीत। आज इस वीडियो से जाते समय हम आपको गारंटी देते हैं ठोक करके पूरा चैप्टर आपको याद करवा देंगे। और जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर आप बकेंगे मुंह से, ठीक है। और एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अरे भैया आपके पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, आप तो व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं, तो इतना ही में चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इतना करने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छूट जाए ना, तब आप बताना, ठीक है। एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। आपके बुक में 4 पेज में यह चैप्टर दिया गया है ना। आपको मालूम नहीं होगा लेकिन मेरे को मालूम है, सब याद है। 4 पेज में दिया गया है, लेकिन कुछ लाइन में सारा चैप्टर को खत्म कर देंगे और स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो यार जर्नी बहुत ही शानदार होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एक एक चीज हम आपको बोर्ड एग्जाम तक सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। सारा क्वेश्चन आंसर भी आज क्लियर करके जाने वाले हैं। बुक नीचे रखे हुए हैं, हम सारा आज लाइव प्रूफ क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। तो पहला लाइन है हमारा बातचीत निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ए भैया इसमें नया क्या है ये हम जानते हैं, ठीक है। जानते हैं तो आगे बढ़ते हैं। जिसमें बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। सृष्टि मतलब दुनिया, है ना। सृष्टि मतलब दुनिया, कोई लड़की का नाम नहीं है यहाँ पे सृष्टि, ठीक है। गूंगी सृष्टि का क्या होता। सभी लोग लुंज पुंज सा नजर आते है ना। सभी लोग इधर उधर, मतलब बिना बातचीत को कैसा हो सकता है। आप सोच कर कोई 1 मिनट के लिए इमेजिन करो ना कि अगर पूरा दुनिया में बातचीत नहीं होता तो कैसा लोग रहता है ना। इशारा देता ये वाला बात रहता है ना। तो देखो पुंज सा नजर आते जो हम बोलकर अपने सुख दुख को एक दूसरे को बताते हैं। हम लोग बोल करके सुख दुख को बताते हैं ना एक दूसरे को। मान लेते हैं आज मेरे को चोट लग गया तो बताते हैं ना कि देखो ना पापा आज मेरे पैर में चोट लग गया है। अपने दुख को शेयर किए। अच्छा मार्क्स आ गया तो पापा मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में जब टेस्ट हुआ है तो बहुत अच्छा मार्क्स आया है, तो सुख को बताए ना। इसी तरीके से अगर बातचीत ना होती तो कैसे बताते, है ना। मजा आ रहा है ना। आएगा, एक एक चीज हम आपको समझाएंगे, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ाने आना चाहिए, है ना। तो देखिए सुख दुख को बताते हैं। वाक शक्ति न होने से यह सब हम नहीं कर पाते। बिल्कुल वाक शक्ति ना होता तो कैसे हम बताते, कैसे बताते कि चोट लग गया है, कैसे बताते कि अच्छा मार्क्स आया है, कैसे बताते कि हमको खाना खाना है। जब खाना खाना होता तो बोलते मम्मी, मम्मी भी नहीं बोल पाते, है ना। बातचीत नहीं होने से बहुत कुछ नहीं हो पाता। तो यह सब नहीं कर पाते। वे कहते हैं कि बातचीत करने से चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ए भैया चित्त हमको समझ में नहीं आता है, चीता समझ में आता है जो कि एक जानवर है, ठीक है। आता है। चित्त मतलब होता है मन, मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है ना। मान लो किसी के मन में आपको जलस है या आपसे किसी का जलस है और 1 मिनट उससे बातचीत कर लिए, हंसी मजाक कर लिए, है ना, तो लगता है कि अरे भाई ही है अपना, क्या जलसा, क्या जलना, है ना, क्या ईर्ष्या करे इससे, क्या दुश्मनी निभाए, भाई ही है अपना, है ना। तो मन और चित्त दोनों हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है ना। और मवाद जो हृदय में जमा रहता है ना, किसी के साथ जलस बना रहता है, किसी से जलस का भावना होता है, किसी से दुश्मनी रहता है, वह सब भाप बन के उड़ जाता है जब हम उससे बातचीत कर लेते हैं, है ना। लगता है वो कैसा बोलेगा मेरे से, उससे तो दुश्मनी है, लेकिन बातचीत हो जाता है, हंसी मजाक हो जाता है तो सब भाप बन के उड़ जाता है ना। जो कुछ मवाद बनकर जमा रहता है हमारे हृदय में, ठीक है। आ रहा है ना मजा। जिनमनली बताना, एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा, एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, यही मेरा इंटेंशन है, ठीक है। बातचीत के जरिए वह भाप बनकर उड़ जाता है। बिल्कुल मैंने बता दिया है, बातचीत के जरिए भाप बन के उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है भैया, है ना। तो जो कुछ भी मवाद हमारे हृदय में जमा रहता है ना दूसरे के प्रति, कि उससे जलन है, वो मेरे से ज्यादा नंबर ला दिया, है ना, एक बार उसके साथ उसके बेंच पर बैठ जाओ और बातचीत करो, लगेगा अपना भाई ही है। ला दिया तो क्या हो गया, अगली बार हम ले आएंगे, है ना। ये सब होता है। अब देखो एक बेन जॉनसन जी का एंट्री होता है इसमें, है ना। बेन जॉनसन जी का एंट्री होता है और कुछ देर बाद एडिसन जी एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो पहले बेन जॉनसन जी का देख लेते हैं। बेन जॉनसन एक नाम है वैज्ञानिक का। वे कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के
सही रूप का साक्षात्कार होता है। ये भैया साक्षात्कार हमको नहीं मालूम है। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, है ना, बोलने से ही मनुष्य का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी नहीं मालूम है तो देखो ना, जब तक कोई बोलता नहीं तब तक पता नहीं चलता है कैसा होगा इंसान, एरोगेंस टाइप का होगा, गुस्सैला होगा या हंसी मजाक वाला होगा, है ना। तो बोलने से पता लग जाता है अरे इंसान खुला है, पूरा दिल के इंसान, है ना। तो साक्षात्कार होता है, वो बोलता है, अगर गाली बोल रहा है तो समझ जाना कि कम पढ़ा लिखा होगा, ना समझ होगा, है ना। और खूब उच्च विचार कर रहा है, अच्छा अच्छा बात बोल रहा है, ज्ञान के बात बोल रहा है, तो समझ लेना व्यक्ति कुछ जाना पहचाना है ना, कुछ जान बूझा है, अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। या कौन बोलते हैं? तो बेन जॉनसन जी बोलते हैं। अगला देखिए ना, एक लाइन है यहाँ पे, इसको पढ़ लेते हैं पहले। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। बातचीत कितने प्रकार के होते हैं चैप्टर में बताया गया है ना, कुछ चीजें। उसके बाद हम लोग आते हैं एडिशन। मानते हैं कि यह प्रकार आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। अगर पूछा जाता तो डेफिनेटली हम आपको बताते, है ना। एडिशन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। अब तीन गो होगा ना तो उसको कहेगा, उसको कहेगा। और एक बात हम आपको जेन्युइनली बताए, अगर आप सोचते हैं ना कि बात कोई भी ना जाने तो आप किसी को भी मत बताओ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बता देते हैं, इसको बोल देते हैं कोई ना जाने, किसी को भी मत बताना। तो वो क्या करेगा, एगो के बता देगा, बोलेगा किसी को भी मत बताना, तुमको ही बता रहे हैं। अब वो हो जाएगा, एगो के बता देगा, बोलेगा तुमको ही बता दिया है, वो बोला है किसी को भी नहीं बताने के लिए। तो वैसे फैलना तय है। तो अगर आपको बात शेयर नहीं करना है तो अपने तक ही रखिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एडिशन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी है ना। तीन लोगों की बातचीत कोई बातचीत नहीं है, वो एक राम रमावल हो जाता है। जो आपके चैप्टर में लिखा गया है राम रमावल, इसका मतलब होता है फॉर्मेलिटी, जो बात कर रहा है झूठो फूसो का, है ना। अगर दो व्यक्तियों में बात हो रही है तो जेन्युइन बात है। यह कौन मानते हैं, कौन कहते हैं? तो एडिशन जी कहते हैं या मानते हैं, है ना। अगला लाइन है, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का या वार्तालाप करने का एक बेहतरीन हुनर है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का ना एक बेहतरीन हुनर है, एक बेहतरीन ढंग है ना। जिसको क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं। आपके बुक में पूछा जाएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आपको आंसर लिखना है यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक बेहतरीन ढंग होता है, एक बेहतरीन हुनर होता है, जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आगे देखते हैं। इसके बातचीत को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है ना। इसके जब बातचीत सुनोगे ना, किसके बातचीत भैया? यूरोप के लोगों को, है ना। जब बातचीत करते हुए सुनोगे तो कान के अत्यंत सुख मिल जाएगा। सुख क्या होता है? तो देखिए ना, कोई कोई भचर भचर बोलता है तो आपको लगता है ना अरे पगला चुपेगा कभी। लेकिन यूरोप के लोगों के आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा और सुन लेते हैं, थोड़ा देर और सुन लेते हैं, कितना अच्छा बोल रहा है ना। ये चीज होता है। तो कान को अत्यंत सुख मिलता है जब यूरोप के लोग बातचीत करते हैं तो, है ना। अंततः बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसमें हम अपने आप बातचीत कर ले, है ना। और यही बातचीत करने का उत्तम तरीका है। आपसे चैप्टर के लास्ट में पूछा जाएगा बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो आपको लिखना है अपने आप से बातचीत करना, अवाक्य होकर अपने आप से बातचीत करना, है ना। पहले सोचना कि यह बात अगर हमको कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा, तब कोई खरी खोटी किसी और को सुनाना, है ना। किसी को हम यूं ही सब कुछ बोल देते हैं ना, पहले सोचना कि यही बात सेम टू सेम बात कोई अगर हमको बोले तो कैसा लगेगा, है ना। अगर खराब लगेगा तो हम भी किसी को नहीं बोलेंगे, है ना। तो अवाक्य होकर अपने आप से बातचीत करना बातचीत का उत्तम तरीका है, ठीक है, अपने आप से बातचीत करना। तो सब कुछ समझा दिए। अब चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसका जवाब आपको इसी में है ना। और एक एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा। और इस चैप्टर को इसी जगह राम नाम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो देखो इसका आंसर सीधा सा है। देखो यहाँ से आंसर है, अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती, ठीक है, अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती, ठीक है, ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सभी लोग लुंज पुंज सा नजर आते जो हम बोलकर अपने सुख दुख को एक दूसरे को शेयर करते हैं, बताते हैं। वो वाक शक्ति ना होने से ऐसा हम नहीं कर पाते। हो गया, अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो ये सब होता, है ना।
तो देखो कितना स्मार्ट आंसर है, कितना अच्छे तरीके से आंसर है, आप नोट कर सकते हो। यही सेम टू सेम एग्जाम में लिख देना, नंबर बेस्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। लिखेंगे हम लोग कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक पता नहीं चलता है कि यह किस ढंग का आदमी है ना, ये बेन जॉनसन जी कहते हैं। तो वही एडिसन जी कहते हैं, ऐसा लिखेंगे कि एडिसन जी कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। इनके अनुसार जब तीन लोगों के बीच बातचीत हुए तो केवल यह फॉर्मेलिटी होती है ना, ऐसा हम लोग लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। अब देखो ना 2025 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है ना। तो देखो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो देखो यहां से लिखेंगे यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक बेहतरीन हुनर है ना, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। हो गया, यहां से स्टार्ट करना, यहां से एंड करना, आंसर हो गया। और आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि कहाँ के लोगों में बातचीत करने का उत्तम तरीका पाया जाता है, तो आपको यूरोप टिक करना है ना। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बना करके आपसे पूछता है। अगला है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए ना, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है अपने आप से बातचीत करना, है ना, अवाक्य होकर अपने आप से बातचीत करना ही मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है। तो हो गया ना सारा क्वेश्चन आंसर क्लियर और ऑब्जेक्टिव क्लियर। अब इस चैप्टर के जाकर के आप ऑब्जेक्टिव पलट के देखिए, लगभग सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। उसमें यही तो होगा कि बातचीत क्या है, कौन सी विधा की रचना है, तो निबंध है। बातचीत किनके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है ना। तो देखो सब कुछ क्लियर हो गया और उम्मीद है आपको एक एक चीज समझ में आया होगा, मजा आ गया होगा। तो दूसरा वीडियो का लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, उसने कहा था का क्लिक कीजिए और देखिए। और ट्रिक वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, एक एक चीज जन्मतिथि लेखक का याद करना चाहते हैं ट्रिक से, कौन पाठ क्या है, निबंध है, कहानी है, तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा, इसमें सारा वीडियो है, क्लिक करके देखिए, मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही फोड़ते रहिए, तुम्हारा भैया फोड़ा है, आप भी फोड़ोगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू ऑल।